नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदारिस मुल्हक़ा में अनुकंपा पर बहाली, सलीम परवेज़ का तारीख साज फैसला सैफुल इस्लाम कासमी। जी हाँ नाज़रीन, अनुकंपा पर बहाली 609, 205 और 1128 कोटि के मुतालिक भी कई अहम खबरें हैं। तो क्या इस खबर में आपको शुरू से पढ़कर सुनाता हूँ। क्योटी दरभंगा। वालिद एक साहिबा दार फलदार दरख्त होता है जिसकी घनेरी छाँव में बेफिक्री और मुसर्रत व इंबिसात के माहौल में अहल खाना ज़िंदगी बसर करते हैं। दौराने मुलाजमत उनका गुजर जाना अहलिया की बेवगी और बच्चों की यतीमी में बसा औक़ात अपना साया भी साथ छोड़ देता है। ऐसे वक्त में बच्चों की परवरिश व पर्दाख्त और शादी ब्याह एक मसला लायक़ल बन जाता है। इसलिए बतौर रहमदिली और तरहम खुसरवाना बिहार सरकार ने अनुकंपा पर दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले के वारिसीन को मुलाजमत देने का कानून बना रखा है। हाई कोर्ट भी इसके हक़ में फ़ैसला दे चुका है। इसके बावजूद अनुकंपा पर बहाली में अमली तौर पर बहुत सारे रुकावटें हाइल हो जाती थीं। अब जबकि इज़्ज़त मआब सलीम परवेज़ साहब चेयरमैन बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ने 18 अक्टूबर 2023 को मेंबरान मदरसा बोर्ड की नशिस्त में दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले के वारिसीन को अनुकंपा की बुनियाद पर मदरसा बोर्ड ऑफिस और मदारिस मुल्हक़ा बोर्ड में बहाल करने का तारीख साज फैसला करके सैकड़ों यतीमों और बेसहारों के गुजर बसर का इंतज़ाम कर दिया है। इस ऐलान के बाद मदारिस मुल्हक़ा में अनुकंपा की बुनियाद पर बहाल होने वाले मुदर्रिसीन मुलाज़मीन के दिल से निकली हुई मुतशक्किराना दुआओं से सलीम परवेज़ चेयरमैन मदरसा बोर्ड की दुनिया ताबनाक व रोशन और आखिरत अजर व सवाब के ज़ख़ीरों से ममलू होगी इंशाअल्लाह। इन ख़यालात का इजहार आले बिहार मदरसा टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए हिंद ज़िला दरभंगा और प्रिंसिपल मदरसा ज़ियाउल इस्लाम जलवारा क्योटी दरभंगा सहाफ़ी व अदीब अलहाज मौलाना सैफुल इस्लाम कासमी व जनता दल युवा अक़लियती सेल शहरी हल्का दरभंगा के सदर जनाब मोहम्मद इफ्तिखार अहमद गुलजार ने मुश्तरका सहाफ़ती बयान में किया। मौलाना सैफुल इस्लाम कासमी ने मज़ीद कहा कि चेयरमैन मदरसा बोर्ड जनाब सलीम परवेज़ साहब दिल दर्द मंद और हिम्मत बुलंद रखते हैं। असातिज़ाए मदारिस मुल्हक़ा के हक़ में अपने जुम्बिश कलम से बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा सादिक़ रखते हैं। साथ ही मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार के मोतमिद ख़ास और मंजूर नज़र हैं। इसलिए ज़ुमरा 1128 के वो असातिज़ा किराम जिनकी बहाली 15 फरवरी 2011 से पहले है को EPF पेंशन की शक्ल में सबकदोशी के बाद ज़ईफ़ी का सहारा और असाए पीरी इनायत करवा कर हज़ारों असातिज़ा किराम के दिल से दुआएं लेकर अपने इक़्तिदार की उम्र दराज करें। उम्मीदें हैं बहुत वाबस्ता तेरी ज़िंदगानी से, दुआएं सबकी ले लेकर उम्र अपनी बढ़ाता जा। वाज़ेह कि बिहार सरकार ने ज़ुमरा 205, 609 और ज़ुमरा 1128 के ऐसे असातिज़ा किराम जिनकी बहाली 15/2/2011 के बाद है उन्हें तो EPF का फ़ायदा दे रही है, मगर कदीम यानी कि पुराने असातिज़ा किराम जिनकी बहाली 15/2/2011 से पहले है उन्हें EPF या पेंशन का कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। मुतासिब अफसरान ने नोटिफिकेशन तहरीर करते वक्त 15/2/2011 के बाद की शर्त लगाकर 15 फरवरी 2011 से पहले बहाल असातिज़ा की हक़ तलफ़ी की और उन्हें EPF या पेंशन के फ़ायदे से अलग कर दिया। हमारी टीचर्स यूनियन और मिली तंजीमों ने नोटिफिकेशन में इस्लाह करके कदीम व पुराने असातिज़ा जिनकी बहाली 15/2/2011 से पहले है उन्हें भी EPF या पेंशन का फ़ायदा देने का सरकार से फरियाद की। वज़ीर आला वज़ीर तालीम ने मेमोरेंडम पर संजीदगी से गौर व फिक्र करके नोटिफिकेशन में इस्लाह
کرا کر قدیم اساتذہ کو بھی EPF دینے کی یقین دہانی اور خوشگوار وعدے کیے، مگر اب تک سارے وعدے محبوب ثابت ہوئے اور اب تک اساتذہ کرام کے EPF کے لیے سراپا انتظار رہی ہے۔ چیئرمین محترم سلیم پرویز صاحب، وزیر اعلیٰ، وزیر تعلیم اور دیگر اعلیٰ افسران تک اساتذہ کرام کی شاندار ترجمانی کر کے قدیم اساتذہ کرام کو بھی EPF یا پینشن دلانے کی عملی پیش رفت کر کے اور تاریخ ساز شاندار کارنامے انجام دے کر قدوسی صفات اساتذہ کرام کے صمیم قلب سے نکلی ہوئی دعائیں لے کر دارین میں سرخرو ہوں۔ سوان پھر در زندہ پہ کے آ کے دی دستک، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اپڈیٹ۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹے کو بھی ضرور دبا دیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی خبریں لے کر آتا رہتا ہوں۔